हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हरियाणा जॉब मेला का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। काफ़ी भाइयों को इससे काफ़ी ज़्यादा मदद जो मिलने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। तो इस वीडियो को जो है ये थोड़ी लंबी होगी वीडियो, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ बात है सवाल आपकी लाइफ का, आपकी नौकरी का, आपकी ज़िंदगी का। तो वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट जानकारी दूं और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपका भी लिस्ट में नाम आ सके हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो वीडियो को जो भाई बीच स्किप करना चाहता है या फिर जिनको आधी अधूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ तो पहले ही वीडियो को स्किप कर दें। वीडियो को देखिए मत, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, आपको पूरी चीज़ें समझाने वाला हूँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कैसे काम करता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, आप कौन सी गलतियां जो इसके अंदर कर रहे हो वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कि काफ़ी ज़्यादा भाई हमसे पूछते हैं, बार बार मैसेज आते हैं कि सर हमने कौशल की बहुत पोस्टें भर दी, लेकिन हमारे पास इतनी एजुकेशन है, ये कोर्सेज हमने कर रखे, लेकिन फिर भी हमारा नाम नहीं आ रहा। तो क्या प्रॉब्लम है? एक बच्चा है जो 12th पास आउट, उसका नाम आ गया और आपका नाम नहीं आ रहा, तो रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या वजह रही होगी? तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, HKRN के अंदर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता, कोई भी एग्जाम नहीं होता, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि अगर डायरेक्ट भर्ती है, अब देखो अभी फिलहाल में ग्राउंडनर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके अंदर क्या है, 10th पास आउट मांगा गया है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, काफ़ी भाई ये सोचते हैं कि यार 10वीं पास है, हम भी एलिजिबल है तो हम भी अप्लाई कर देते हैं। तो एक बात बताओ यार, 10th पास आउट तो पूरे हरियाणा ने कर रखी है। जो बच्चा एजुकेटेड है वो 10th तो पास आउट है ही, और 10th तो लगभग 90% बच्चों ने कर रखी है हरियाणा में। तो फिर HKRN के सबके सब बच्चों को ले लेगा ज्वाइनिंग के लिए? वैकेंसी तो 1000 है। तो मेन बात आती है कि कौन से 1000 बच्चे तो उसमें सिलेक्ट होंगे, कौन से 1000 बच्चे जो हैं उस भर्ती के अंदर जाने वाले हैं, वो सबसे मेन टॉपिक आता है। तो उसके लिए जो है क्राइटेरिया बनाया गया कि किस प्रकार से HKRN सिलेक्शन करता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस बहम में मत रहना कि 10th पास आउट कर रखिए और आपका नंबर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ और भी काफ़ी क्राइटेरिया इसके अंदर जो है वो है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूँ, कौशल का मतलब होता है स्किल बेस। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्किल की आएगी, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बार आपको स्कोर कार्ड के ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ जाकर आपको बताता हूँ सारी जानकारी कि किस प्रकार से ये चीज़ें जो है काम कर रही हैं। ये देखो, ये मेरे पास एक बच्चे का स्कोर कार्ड है, डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर रखी हैं पर्सनल चीज़ की वजह से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये आपका स्कोर कार्ड है। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो, आपको अपना स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है। स्कोर कार्ड नहीं निकालना आता है तो देखो, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है, पूरे हरियाणा से कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एक को एक बच्चा, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सब के सब नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप चैनल का। वो व्हाट्सअप चैनल जरूर से ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं आपको हर एक अपडेट देता हूँ। तो सबसे पहले मेन बात तो यही आती है कि आपको भर्ती का ही पता नहीं चलता कि HKRN में वैकेंसी कब निकली है। तो वो आपको पता करने के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकता। व्हाट्सअप चैनल पर आपको पूरे हरियाणा से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहती हैं। हम गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताते हैं, उनके पैसे आपको कैसे मिलेंगे वो भी हम व्हाट्सअप पर आपको बताते हैं। हर चीज़ आपको मैसेज के माध्यम से आपके द्वारा पहुंचाई जाती है। तो एक एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अभी नीचे लिंक दे रखा है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, आपके CSC के जितना भी काम आपका सारा वहीं पर किया जाता है व्हाट्सअप पर। वहाँ पर आप बेफिक्र होकर, आपका कोई फर्जी काम नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम होगा और घर बैठे और कम फीस में आपको काम करके दिया जाएगा। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपका सारे फॉर्म भर दिए जाएंगे। क्योंकि देखो, सबसे मेन बात क्या आती है ना, देखो इस HKRN में ये जो स्कोर कार्ड, इस बच्चे ने एक फॉर्म भरवाया था। अब मेन बात क्या आती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको लाइव दिखा देता हूँ ये चीज़। तो ये देखिए, मैंने एक फॉर्म जो है वो लॉगिन कर लिया है यहाँ पर। इसके अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बार तो मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ HKRN का, उसके बाद आगे वीडियो में बात करेंगे उस टॉपिक पे। तो सबसे पहले एक बार क्राइटेरिया देख लेते हैं कि सिलेक्शन किस बेस पे होता है स्कोर में। फिर मैं बाद में बताऊँगा कि स्कोर बढ़ाना कैसे है, स्कोर बढ़ाने के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होता है 10 मार्क्स, एज के होते हैं 10 मार्क्स, इनकम के होते हैं 40 मार्क्स,
NSQF के होते हैं 5 मार्क्स, CET स्कोर के होते हैं 10 मार्क्स, और फिर आपका टोटल टेंटेटिव स्कोर जो यहाँ पर दिखाया जाता है, और इसी स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये होगा मेन मुद्दा। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है ना कि आपका जो स्कोर है वो यहाँ पर कम दिखा रहा है, जबकि आपका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। कैसे? आप स्कोर बढ़ा भी सकते हो, और कभी कभार क्या होता है आपके पास पूरी एजुकेशन है, आपने डिग्री डिप्लोमे सब कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर स्कोर कम शो कर रहा है। उसका रीज़न होता है कि आपने फॉर्म को गलत तरीके से भराया है CSC से। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है भाई, इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं रियल चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे मेन दिक्कत यहाँ आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई क्या होते हैं, जब आप फॉर्म भरवाने के लिए जाते हो वहाँ पर आपका फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा जाता। मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। मेरे पास भी काफ़ी बच्चे आए, अभी जिस बच्चे का मैंने खोल रखा है इसको भी यही इशू है। इसका स्कोर 40 है, जबकि इसका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। इसका स्कोर कम क्यों है? इसका स्कोर कम से कम 15 नंबर कम है। इसका स्कोर अभी फ़िलहाल जब हमने इसका बाद में इसका जो सोल्यूशन किया तो इसका स्कोर 55 हो गया। कैसे हो गया वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अभी देखो सबसे मेन बात प्रॉब्लम कहाँ आती है। देखो यहाँ पर देखो, जब मैं NSQF ऐड करने के लिए जाता हूँ तो ये NSQF के अंदर देखो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, ढेर सारे कोर्सेज हैं। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप किसी CSC से फॉर्म भरवाने के लिए जाते हो, आपके पास NSQF सर्टिफिकेट है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने जो कोर्स कर रखा है उस कोर्स को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट और सर्च का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। तो CSC वाले को क्या करना पड़ता है ना, एक एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है इसके अंदर। और इसी चीज़ को बचने के लिए कि उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतने में तो वो 1-2 फॉर्म और भर देगा, इसमें टाइम वेस्ट करा, और कभी कभार तो हो सकता है 8 घंटे से भी ऊपर लग जाता है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसके अंदर ढूंढना। तो वो इसको ढूंढने के बजाय इस NSQF को ही यहाँ पर नो करके सेव कर देते हैं, और आपका जो डिप्लोमा हुआ वो यहाँ पर एजुकेशन में ऐड कर देते हैं। यानी कि जो आपका एजुकेशन सेक्शन है, देखो ये वाला जो एजुकेशन सेक्शन है, यहाँ पर आपका डिप्लोमा ऐड दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पर NSQF स्कोर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्म भरते हैं तो NSQF में नो सेव कर देते हैं, और यहाँ पर आपका जो डिप्लोमा वो चढ़ा देते हैं। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपका NSQF का जो स्कोर है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और एजुकेशन का आपको कोई स्कोर मिलता ही नहीं है। मैंने पहले बताया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन MA का PhD कुछ भी कर रखा हो वो मैटर नहीं करती। मैटर ये स्कोर करता, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरे पास काफ़ी आते हैं, हमारे पास भाई बहुत ज़्यादा बच्चों के आते हैं। जब हम उनके स्कोर कार्ड निकालते हैं उनके पास NSQF तो है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स शो ही नहीं कर रहे। और फिर बात एक्सपीरियंस की आती है। एक्सपीरियंस में भी यही फंडा है सबसे मेन। जब हम एक्सपीरियंस ऐड करने जाते हैं तो यहाँ पर तो एक्सपीरियंस तो ये मान लो कि 80% तक छोड़ ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक्सपीरियंस को ऐड करोगे ना आप यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस के अंदर तो आपको और भी ज़्यादा बड़ी लिस्ट मिलेगी। ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने किस संस्था से जो है आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो लिया है। हमारे पास बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस है लेकिन उसमें ऐड नहीं हो रहा। ऐड कैसे? ऐड कोई करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि फीस जितनी लेते हैं फॉर्म भरने की, उससे ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। क्योंकि आप देखो इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट पर क्लिक करूँगा उसकी भी बहुत ज़्यादा लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो कैसे ढूंढ पाएंगे? तो हम उसी चीज़ को, लेकिन हमारे द्वारा जो भी फॉर्म भरा जाता है, हम पहले बता रहे हैं कि हम जो फॉर्म भरते हैं या तो साफ मना कर देते हैं, नहीं तो अगर आपका फॉर्म भरा जाता है तो उसमें 3 घंटे ही क्यों ना वेस्ट हो, आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से ही भरा जाएगा। उसके अंदर हम कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। यहाँ पर भी देखो इतनी बड़ी लिस्ट फिर से ओपन होगी, तो बताओ इतना भला इतना बड़ा कौन लेगा? लेकिन लेनी चाहिए भाई। यहाँ पर ज़िंदगी का सवाल है, नौकरी का सवाल है। आपको अगर पैसे दे रहा तो आपको काम कंप्लीट करके देना ही होगा। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ एक बंदे होते हैं ऐसे जो ये काम नहीं करते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भाई और सोचते थी 2 घंटे लग जाए। भाई बंदे ने अगर पैसे दिए तो उसको उसकी चीज़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस या तो गलत तरीके से ऐड किया जाता है या फिर ऐड किया ही नहीं जाता। तो दोनों रीज़न हो सकते हैं, वो आपको एक बार चेक करने हैं और देखना कि आपका एक्सपीरियंस का जो मार्क्स है वो यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखो ये जो स्कोर आपका इसलिए नहीं बढ़ पाता, क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल तो हो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन में करवाया नहीं और आपने चेक भी नहीं किया स्कोर कार्ड, तो आप बस वेट कर रहे हो कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी का कभी मैसेज ही नहीं आया आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका स्कोर तो 10 दिखा रहा है यहाँ पर। मेरे पास अभी कुछ समय पहले भी पिछली वीडियो पर एक भाई ने वीडियो देखकर मेरे पास मैसेज किया था, मैंने लाइव उसका स्कोर कार्ड उसके पास सेंड किया। जब मैंने उसके पास उसका स्कोर कार्ड सेंड किया तो स्कोर कार्ड में ओनली 10 नंबर है उसके, ओनली 10 मार्क्स, जबकि उसके पास ये देखिए जैसे इस भाई का मेरे पास है, तो इस भाई का देखो यहाँ पर NSQF का स्कोर दिखा रहा है और यहाँ पर इसका 45 है, जबकि 45 उसका भी था, उसके यहाँ पर NSQF ऐड ही नहीं था। इसमें देखा NSQF ऐड कर रखा है, यस। और यहाँ पर अगर एजुकेशन में देखोगे तो देखो एजुकेशन में नहीं है, ये जो NSQF में ऐड किया गया है।
तो इसलिए इसके मार्क्स अलग से मिल गए। अगर यही इसकी एजुकेशन में ऐड कर दिया जाता तो इसको भी मार्क्स नहीं मिलते। वैसे ही एक्सपीरियंस का फंडा है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई जी इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आपके पास आप स्कोर को बढ़ा कैसे सकते हो, आपका स्कोर बढ़ कैसे सकता है। देखो इनकम का भी फंडा होता है, इनकम का स्कोर तो लेकर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखो कभी कभार क्या होती है ना, आपकी इनकम ज़्यादा है, आपने बाद में इनकम कम करवा ली। अब इनकम आपकी फैमिली में तो कम हो गई, लेकिन आपने फॉर्म पहले ही भर रखा था, इसलिए यहाँ पर इनकम ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर स्कोर कम है। तो उसको आपको अपडेट करवाना है, आपने अपने कैरन के फॉर्म को अपडेट करवाना। तो यहाँ पर इनकम आपकी अपडेट होकर आ जाएगी और आपका इनकम का स्कोर बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा स्कोर इनकम का ही होता है। अगर 1 लाख अगर आपकी इनकम है तो 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपका सिलेक्शन होना ही होना भाई, 100% होना है, क्योंकि 40 मार्क आपको सीधे ही मिल गई। जिस बच्चे की इनकम 80 से ऊपर उसको तो 10 मार्क्स मिलेंगे, आप ऑलरेडी उससे 30 मार्क्स आगे हो। अगर NSQ वगैरह के वो मिलाएगा तो भी उसके नहीं बनेंगे, तो आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। लेकिन क्यों नहीं हो पाता। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ हमेशा कान खोल कर सुन लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है NSQF की। अगर आपके पास NSQF नहीं है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया HKRN जो है स्किल बेस है। मैंने बोला था 10th 12th वाले का नहीं होगा। अब वो मुद्दे पर आता हूँ मैं। आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, आप ओनली 12th पास ही क्यों ना हो, आप ओनली 10th पास ही क्यों ना हो, आपके पास NSQF होना ज़रूरी है। क्योंकि HKRN स्किल के बेस पे उठाता है, और अगर आपके पास स्किल है तो आपका नंबर आएगा ही आएगा। स्किल कैसी होती है, NSQF होता क्या है, वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँ। अगर तो हमारे पास कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं एक बार दिखा रहा हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ इस वीडियो में मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो जैसे हमारे पास कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एनटीटी कोर्स है। एनटीटी का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जिस बच्चे ने एनटीटी का रखा, तो मैं ये मानता हूँ 80% उसको नौकरी मिलेगी मिलेगी। क्योंकि एनटीटी अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी भी आ रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा HKRN में भी बच्चे लगे हैं। और योगा टीचर के तो अभी अभी बच्चे भी लगे थे, मैंने ग्रुप में अपडेट भी डाली थी और उन बच्चों के स्क्रीनशॉट भी डाले थे जिन बच्चों का योगा टीचर में सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी बच्चे लगे हैं अभी। तो ये दो कोर्सेज है, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी है, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कोर्स पहले बच्चे नहीं करते थे, और अभी जैसे जल्दी में वैकेंसी निकाल दी गवर्नमेंट ने, तो बच्चों के पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है। तो इस वजह से जो है, जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, वो जल्दी से जल्दी जो है उनका ज्वाइनिंग होने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है। तो अगर आप इनमें से कोर्सेज कर लेते हो तो ये आपके NSQF में भी काउंट हो जाएंगे, और आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर भी आपको मिल जाएगा, प्रीफ्रेंस भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह के हैं, स्टेनोग्राफी के हैं, ब्यूटी वगैरह के, थेरेपिस्ट, प्लम्बर वगैरह के हैं। इस टाइप के तो कोर्सेज होते हैं ना, ये NSQF कोर्सेज हैं। ये मैंने PDF में व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल रखी है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। लैंग्वेज के कोर्स हैं, ऑटोमेशन के हैं, टैली के कोर्सेज हैं। इनके आपको 2 बेनिफिट होंगे। NSQF का कोर्स करने का आपको 2 बेनिफिट होगा। एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपका HKRN के अंदर चांस बढ़ जाएंगे नंबर आने के, और दूसरा क्या होगा कि आप इससे प्राइवेट भी जॉब भी कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब के अंदर भी स्किल मांगी जाती है। जब आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या काम आता है, आप बोलोगे हमें डाटा एंट्री का काम आता है, हमने DO का सर्टिफिकेट हमारे पास है और हमें डाटा एंट्री का काम आता है। काम आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, और हमारे द्वारा भी आपको सिखाया जाएगा काम। तो जैसे मान लो आप कहोगे भाई डाटा एंट्री का काम है, डाटा एंट्री का काम आपको आता है, तो प्राइवेट कंपनी आपको झट से ले लेगी, क्योंकि आपके पास स्किल है। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है भाई। 10वीं 12वीं भी आप कुछ भी कर लो, वो अलग मैटर है, लेकिन आज के जो समय है, आज का जो चीज़ है, वो डिमांड करती है स्किल की। स्किल होना ज़रूरी है, स्किल के बगैर कुछ भी नहीं है। तो आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये NSQF होता है। तो ये NSQF आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास नहीं है तो आप NSQF का कोर्स कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप उस ऐड करवाए, ताकि उसके मार्क्स यहाँ पर होए। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि सर NSQF तो ठीक है, आपने बता दिया भाई NSQF होना ज़रूरी है और इसका कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन कोर्स करे कहाँ से। अभी एक प्रॉब्लम और आती है, यहाँ पर आप NSQF ऐड तो कर देते हो, लेकिन HKRN के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं HKRN में। सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको निकाल दिया जाता है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने पहले ही बोला था वीडियो लंबी होगी, लेकिन एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यही गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आप निकाले जाते हो। तो एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो देखो ये HSSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो HSSC ने जारी किया था। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट दे रखी है। तो देखो आप कोर्स जो करते हो ना, आपको बाद में वेरिफिकेशन निकाल क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप
कम फीस के चक्कर में या फिर फर्जीवाड़े में फंस जाते हो और आप कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हो या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लेते हो, तो HKRN और HSSC इन चीज़ों को नहीं मानता। HKRN और HSSC में ये चीज़ वैलिड नहीं है। HKRN ने ये लिस्ट जारी की थी ऑफिशियल, और इसमें दिया था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनके सर्टिफिकेट कोर्सेज वैलिड हैं। अगर आप इन कोर्सेज से इनसे करोगे तो ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। आपने NSQF ऐड तो कर दिया, नंबर भी आ गया, लेकिन तो वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में आपके इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, और इसमें केवल 40 इंस्टीट्यूट हैं जो रजिस्टर्ड है, केवल 38 इंस्टीट्यूट हैं जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है। इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, सब आ जाते हैं। बाकी अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, और ये दो इंस्टीट्यूट हैं, देखो आपने जिससे किया वो यही है, और इसमें जो भी इंस्टीट्यूट की लिस्ट दे रखी है ये फर्जी हैं, यानी कि इनके सर्टिफिकेट HKRN में या फिर HSSC में वैलिड नहीं है। तो अगर आपने यहाँ से NSQF कर रखा है, इनसे ये करीब 170 के करीब हैं, तो इनसे अगर आपने कर रखा तो ये नॉन अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, तो आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स है वैलिड नहीं माना जाएगा। केवल इन 40 ऊपर वाले जो 40 हैं इसमें से ही होना चाहिए। इसको चेक कराने के लिए भी आप क्या करोगे, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, एडमिन के नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, आपको वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट चेक करके बता दिया जाएगा कि HKRN में वैलिड है या नहीं है, वो आपका चेक कर दे। इससे ज़्यादा सुविधा हम आपको नहीं दे सकते, इतनी सुविधाएं आपको दे रहे हैं कि आपका चेक करके भी हम बता देंगे कि वो वैलिड है या फिर नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी कि NSQF ऐड करना है, कैसे कोर्स करना है, कहाँ से करना है, किस इंस्टीट्यूट से करना है, कैसे इंस्टीट्यूट चेक करना है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो NSQF का डाउट आपका क्लियर हो गया, और NSQF होना 100% ज़रूरी है। NSQF के बगैर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो NSQF तो आपको ऐड करना ही करना है इसके अंदर। बाकी फिर आप अपना CET स्कोर चेक कर लो, आपका CET अगर क्वालिफाई है तो यहाँ पर 10 नंबर आपके शो होने चाहिए। अगर नहीं शो हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो भी आप फिर हमसे ठीक करवा सकते हो। एडमिन के नंबर पर कांटेक्ट करो। इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी आपके मार्क्स शो नहीं कर रहे लेकिन आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है, तो आप एडमिन के नंबर पर कांटेक्ट करो। आपको पूरी 24/7 आपको सपोर्ट दिया जाएगा, आपको फैसिलिटी दी जाएंगी हमारे द्वारा। और आप जैसे ही मैसेज डालते हो 10 मिनट के अंदर आपका रिप्लाई होगा। ऐसी बात नहीं आपके मैसेज डाल दिया 2-2 दिन तक रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं, हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं होती। 10 मिनट के अंदर आपका रिप्लाई आएगा। कोई भी कोर्सेज करना है, हमारे पास जो कोर्सेज कराए जाते हैं इनकी हम 100% गारंटी लेते हैं, 101% गारंटी लेते हैं। आप कहीं भी HSSC HKRN कहीं भी चला सकते हो। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। 28 नंबर इंस्टीट्यूट हमारा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान हिसार हरियाणा। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप जो है ये कोर्सेज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। वैसे मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास से ही करो, आप कहीं से भी कर लो, लेकिन इन 40 इंस्टीट्यूट में से ही करो, इससे अलावा कहीं से मत करो। हम ये नहीं कहते हमारे पास से करो, आप कहीं से भी कर सकते हो। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं। आप ऑनलाइन भी घर बैठे भी कर सकते हो और आप ऑफलाइन भी सेंटर आकर भी कर सकते हो। दोनों फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। ऑनलाइन करना चाहते हो, आप नहीं आ सकते इंस्टीट्यूट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घर बैठे क्लासेस लीजिए, घर बैठे आप अपना कोर्स जो कर सकते हो और अपना डिप्लोमा पा सकते हो। आपका एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर किए हैं कि कहाँ कहाँ आप फंस जाते हो। आपको जो है यहाँ जब फॉर्म भरो तो भी प्लीज़ चाहे कितना ही भी टाइम लगे लेकिन अपना एक्सपीरियंस ऐड कराओ। यहाँ भी आपको NSQF ऐड करने में कितना ही भी टाइम लगे लेकिन अपना NSQF यहाँ पर ऐड कराकर और जो वैलिड हो वही सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं है आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है और इस लिस्ट में से कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने उठा लिया और उसको सिलेक्ट करें। नहीं, जिस चीज़ से आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, डाटा एंट्री से कर रखा है, ऑटोमेशन से कर रखा है, टैली से कर रखा है, अकाउंटिंग से कर रखा है, किसी भी चीज़ से कर रखा, उसी को सिलेक्ट करें। अच्छे तरीके से इसमें से जांच करें, उसके बाद ये ऐड करें, तभी आपका HKRN में सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप घर बैठे हाथ जोड़कर बैठे रहो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपके पास कभी मैसेज आएगा ही नहीं। और यही एक रीज़न है, बच्चों के पास एजुकेशन है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत लंबी वीडियो हो गई लेकिन मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी आपकी। फिर भी कोई डाउट रहता तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो कोर्सेज हैं इसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्सेज कौन सा है, सबसे ज़्यादा चांस किस कोर्स के अंदर है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा NSQF कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा जिससे आपके गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर पाओ, HKRN में अप्लाई करा पाओ, प्राइवेट जॉब आपको जाते ही ले ले, जैसे आप जाओ जाते ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो
तो उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ कि सर आपने जो जानकारी दी है वो रियल है, मैंने किसी का प्रमोशन नहीं किया है, ना ही मैंने किसी को ब्लेम किया है। मैंने जो चीज़ थी जो मैं फेस करता हूँ वो मैंने आप सबके बीच में जो है ला कर रखी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पर, ना ही मैं किसी को प्रमोशन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को इस तरीके से मत देखिएगा कि मैंने किसी को ब्लेम किया है। मैंने केवल आपको बताया है कि आपको चेक करना है, अगर कमी है तो उसको ठीक कर लो, बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता था। तो इस